हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था हमारा आयरॉनिक और एक था हमारा वेंटेज पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि आयरॉनिक और वेंटेज पॉइंट का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रिवेंटिंग हार्म। प्रिवेंटिंग हार्म का मतलब क्या है? हम बचा रहे हैं। हार्म का मतलब नुकसान होने से हम किसी चीज को बचा रहे हैं। प्रिवेंट का मतलब बचाना। प्रिवेंट क्या है? हमारी यहाँ पे वर्ब है और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। प्रिवेंटिंग व्हाट? व्हाट का जो भी आंसर दे दे वो क्या कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं? हार्म होने से, नुकसान होने से क्या है? किसी चीज को बचा रहे हैं। अब देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें कि क्या कहना चाह रहे हैं, या ऐसी क्या चीज़ है जिसको नुकसान होने से हम बचा रहे हैं, तो देखिए हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे क्या है, जो हेट स्पीच है वो दी जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे उनके जो लीडर्स हैं जो इस तरह के हेट स्पीचेस को जो हेट स्पीचेस को देते हैं, उनको क्या है, हमें रोकना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को बार बार क्या है उसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, या पुलिस को बार बार क्या है उनमें इंटरवीन करना पड़ेगा। और इस तरह के लोग जो क्या करते हैं, हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं, कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं कम्युनिटी के बेसिस पे, उनको क्या है जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। तो उसी बारे में क्या है आज का हमारा ये एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोएक्टिव इंटरवेंशन। प्रोएक्टिव क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। इंटरवेंशन क्या है? हमारा नाउन। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? सक्रिय रूप से क्या है, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इज नीडेड, इसकी क्या है, अब आवश्यकता है। टू स्टॉप, टू प्लस वी वन आ गया, टू प्लस वी वन क्या हो गया? हमारा इन्फिनेटिव, रोकने के लिए। स्प्रेड ऑफ हेट, किसको रोकने के लिए? घृणा को रोकने के लिए, जो घृणा फैल रही है उसको रोकने के लिए। एंड इस इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या है? जो उकसाने वाली जो स्पीचेस हैं उनको क्या है, जो उग्र कर देती है इंसान को, वैसी स्पीचेस जो है उनको रोकने के लिए क्या है, हमें प्रोएक्टिव इंटरवेंशन करना पड़ेगा। सक्रिय रूप से क्या करना पड़ेगा? बार बार हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो स्पीचेस नाउन, इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। द वैल्यू ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। देखिए जो वैल्यू है किसी चीज की, क्या है जो वैल्यू है, जो गरिमा है, किसकी बात करना चाह रहे हैं ये? प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन। दैट मीन सक्रिय रूप से जो क्या है, न्यायिक जो हस्तक्षेप है, उसको क्या है, हम उसकी जो वैल्यू है उसको हम इजीली हम समझ नहीं सकते हैं। कब क्यों नहीं समझ सकते हैं वो देखिए। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर करेक्टिव मेजर्स। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा है कि हमें क्या है, करेक्टिव मेजर्स की आवश्यकता है, हमें सही मेजर्स की, सही स्टेप्स की क्या है, हमें आवश्यकता है। मेजर्स नाउन, करेक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगेंस्ट द पेडलिंग ऑफ कम्युनल हेड। पेडलिंग का मतलब जो चली जा रही है, क्या चली जा रही है, आगे देखिए। अगेंस्ट द पेडलिंग का मतलब क्या है, जो पेडलिंग चलती जा रही है। कौन सी पेडलिंग की बात करना चाह रही है? कम्युनल हेट क्या है? सांप्रदायिक जो हिंसा है, जो सांप्रदायिक जो घृणा वाला जो भाव है, ये क्या है, फैलता जा रहा है, ये आगे चलता जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, हमें करेक्टिव मेजर्स की आवश्यकता है, हमें सही क्या है, स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। फ्रॉम सपोजिटली रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स। और वो भी कहाँ से? सक्रिय रूप से अगर हम लोग बात करें, सपोजिटली का मतलब बात करना चाह रहे हैं कथित रूप से अगर हम लोग बात करें, वो भी कहाँ है, धार्मिक प्लेटफॉर्म्स पे। दैट मीन्स क्या है, धार्मिक प्लेटफॉर्म्स पे क्या, धार्मिक प्लेटफॉर्म्स पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या दी जा रही है, हेट स्पीचेस दी जा रही हैं। तो वहां पे क्या है, हमें करेक्टिव मेजर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब देखिए ऐसा क्या हुआ, देखिए। द ऑथोरिटीज इन उत्तराखंड हैव प्रिवेंटेड द होल्डिंग ऑफ अ धर्म सांसद। देखिए जो अथॉरिटीज है, कहाँ पे, उत्तराखंड में जो अथॉरिटीज हैं, जो जो गवर्नमेंट है वहाँ पे अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया, प्रिवेंट, रोका है किसको, होल्ड करने से। होल्ड का मतलब आयोजित करने से। क्या? एक धर्म सांसद वहाँ पे क्या है, आयोजित होने वाली थी, जिसको क्या है उन्होंने रोका है अथॉरिटीज ने। इन रुड़की, कहाँ पे, उत्तराखंड में, रुड़की में बात करना चाह रहे हैं। बाय इम्पोजिंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अगेंस्ट सच गैदरिंग्स। और क्या कर दिया उन्होंने, इंपोज कर दिया है। प्रोहिबिटरी का मतलब क्या है, निषेध वाले जो ऑर्डर्स हैं। निषेध का मतलब बिल्कुल इस तरह की मीटिंग्स अब नहीं हो सकेंगी फ्यूचर में भी। तो इस तरह के ऑर्डर्स क्या है वहां पे अथॉरिटीज ने जारी कर दिए हैं। अगेंस्ट सच गैदरिंग्स। अगेंस्ट सच गैदरिंग्स मतलब इस तरह की अगर वहां पे कभी भी गैदरिंग वगैरह होती है, वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस तरह से लोगों को क्या है, धर्म सांसद के नाम पे इकट्ठा वहां पे अब आगे से कभी नहीं किया जाएगा। तो सांसद नाउन, धर्म हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, उसी तरह से गैदरिंग नाउन, सच हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
एट अ टाइम, एक समय, व्हेन कम्युनली मोटिवेटेड गैदरिंग्स आर बिकमिंग कॉन्स्पिक्यूअस इन दियर फ्रीक्वेंसी। देखिए एक टाइम ऐसा है, अभी हम करंट टाइम पे अगर बात करें हम लोग, कि जो क्या है सांप्रदायिक रूप से क्या है मोटिवेटेड जो गैदरिंग्स हैं, सांप्रदायिक रूप से मतलब कम्युनल बेसिस पे क्या है जो मोटिवेट की जाती हैं, कम्युनल बेसिस पे क्या है लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कि आप एक ही कम्युनिटी के लोगों को वहां पे क्या है इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरह की जो गैदरिंग्स है, इस तरह की जो मीटिंग्स हैं, आर बिकमिंग कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से हमें साफ दिख रही है। इन दियर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, इनकी जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस तरह की जो गैदरिंग्स हैं जहाँ पे क्या है एक ही कम्युनिटी के लोग मिलते हैं और वो क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या है टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो गैदरिंग्स है वो क्या है कम्युनली मोटिवेटेड है, और ये क्या है गैदरिंग्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एंड वॉसिफेरस, वॉसिफेरस का मतलब क्या है जोर जोर से ये वहां पे चिल्लाते हैं, जोर जोर से बताते हैं क्या, इन दियर फल्मिनेशंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। फल्मिनेशंस का मतलब बताना चाह रहे हैं ये किस तरह से वो क्या करते हैं हेट करते हैं। तो क्या है जोर जोर से ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से इनकी जो हेट्रेड वाली जो स्पीच है, फल्मिनेशंस का मतलब क्या हेट करना, किसी को पसंद नहीं करना, अगेंस्ट माइनॉरिटीज, किसके अगेंस्ट में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में क्या है ये जोर जोर से आवाज लगाते हैं, जोर जोर से वहां चीखते चिल्लाते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। One would have expected the police to be more sensitive to the situation। देखिए एक इंसान जो है वो आशा करेगा कि जो पुलिस है वो क्या हो जाएगी ज़्यादा गंभीर होगी इस तरह की सिचुएशंस में, इस तरह की स्थिति में क्या है पुलिस को ज़्यादा गंभीर होना चाहिए ना कि लोगों को। एंड प्रिवेंट हेट स्पीचेस, और पुलिस को क्या करना चाहिए रोकना चाहिए इस तरह की हेट स्पीचेस देने से, घृणा वाली स्पीचेस देने से क्या है पुलिस को रोकना चाहिए। काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश हैज सेड प्रिवेंटिंग स्टेप्स वर टेकन। देखिए जो काउंसिल समिति है कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि प्रिवेंटिव स्टेप्स, प्रिवेंटिव का मतलब बचाने से रिलेटेड रोकने से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं वर टेकन वो ली गई थी कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। व्हेन वन सच गैदरिंग टुक प्लेस अ फ्यू डेज अगो, जब क्या हुआ था कुछ दिन पहले वहां पे क्या हुई थी इस तरह की एक मीटिंग वहां पे हुई थी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की। तो वहां पे क्या है हिमाचल प्रदेश में एक प्रिवेंटिव स्टेप्स वहां पे क्या है पहले से ली गई थी, और अथॉरिटीज जो भी इस मीटिंग को ले रहा था उनको क्या है पहले से आगाह कर दिया गया था। कब वहां पे कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी वहां पे कहां पे हिमाचल प्रदेश में। एंड दैट द पार्टिसिपेंट्स वर वार्न्ड अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट, और जो पार्टिसिपेंट्स जो उसमें शामिल हो रहे थे उस मीटिंग में उनको वार्न, उनको आगाह कर दिया गया था कि अगर आपने किसी भी तरह का इंसाइटमेंट किया, इंसाइटमेंट का मतलब लोगों को उकसाने की कोशिश की, तो आपके अगेंस्ट क्या लिए जाएंगे एक्शंस लिए जाएंगे। बट दोज हु हैव अप्रोच्ड द कोर्ट अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ हेट स्पीचेज एट सच मीट्स, लेकिन देखिए ऐसे इंसान भी हैं जो क्या करते हैं अप्रोच करते हैं कोर्ट को, अप्रोच करते हैं क्या करने के लिए इस तरह के जो ट्रेंड चल रहे हैं हेट स्पीचेस के इस तरह की मीटिंग में। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की मीटिंगों को क्या है बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पे क्या है एक दूसरी कम्युनिटी के लिए क्या है हेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीवर की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कोर्ट को अप्रोच करते हैं, और कोर्ट को आप बोलते हैं वो कि हमें इस तरह के क्या है इंटरवीन बार बार हमें इन्हें करना चाहिए। देखिए पुलिस उनको ऐसा लगता है कि टाइमली एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए वो कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं बार बार कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं। अक्यूज द लोकल अथॉरिटीज ऑफ इनएक्शन, और वो क्या करते हैं आरोप लगाते हैं कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो क्या है बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, वो क्या हो चुकी है निष्क्रिय हो चुकी हैं। कौन वो लोग जो क्या करते हैं कोर्ट को अप्रोच करते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं वो कि एक ट्रेंड सेट हो चुका है इस तरह का कि इस तरह की मीटिंग्स में क्या है जो घृणा वाली स्पीचेस हैं वो दी जाती हैं, और क्या है वो लोकल अथॉरिटीज को क्या करते हैं वो ब्लेम करने में लग रहे हैं कि वो लोकल अथॉरिटीज क्या है निष्क्रिय हैं और वो काम नहीं कर रही है, इसलिए उनको कहाँ पहुंचना पड़ता है कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। इट वॉज वन सच रिलीजियस कॉन्क्लेव इन हरिद्वार इन दिसंबर। अब देखिए एक और ये बात करना चाह रहे हैं धार्मिक जो एक मीटिंग हुई थी, कॉन्क्लेव का मतलब सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पे हरिद्वार में दिसंबर में हुआ था ये। दैट विटनेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस बीइंग मेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो वहाँ पे क्या है जिन्होंने विटनेस किया था, हमने क्या है देखा था ये चीज़ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली का मतलब बहुत असाधारण रूप से क्या है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी उकसाने वाली स्पीचेस दी गई थी, वो भी किसके अगेंस्ट में मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में क्या है वहाँ पे बहुत सारी उकसाने वाली स्पीचेस जो है वो हरिद्वार में दी गई थी। Some of them having a shockingly genocidal tenor, और देखिए उनमें से कुछ लोग थे जो उकसाने वाली स्पीच दे रहे थे, उनका क्या है शॉकिंगली का मतलब क्या है बहुत एक बात कर सकते हैं हम आश्चर्यचकित रूप से क्या है उनका क्या था एक जेनोसाइडल टेनर, उनकी जो वॉइस थी वो ऐसी थी कि हम क्या कर देंगे नरसंहार कर देंगे। जेनोसाइडल का मतलब क्या है उनकी जो टोन थी, उनकी जो क्या है वॉइस थी वो ऐसा लग रहा था कि वो क्या है बिल्कुल नरसंहार के मूड में है, मारने काटने मारने की क्या है वो पूरी तरह से मूड में है। तो टेनर नाउन हो जाएगा, जेनोसाइडल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और शॉकिंगली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा।
आफ्टर डिथरिंग द उत्तराखंड पुलिस हैड देन अरेस्टेड याति नरसिंहानंद। देखिए डिथरिंग का मतलब क्या है, उसको रोकने के बाद उनको क्या है, उनको अलग अलग जैसे बोल सकते हैं हम लोग, डिथर करने के बाद, उनको रोकने के बाद क्या है, उत्तराखंड पुलिस ने क्या किया था, अरेस्ट किया था वहां पे किसको, याति नरसिंहानंद को अरेस्ट किया था वहां पे। कौन है ये, अ कॉन्ट्रोवर्शियल प्रिस्ट, ये क्या है, काफी अपवादों में घिरे रहते हैं ये, काफी मतलब बात कर सकते हैं हम लोग, काफी इनके ऊपर क्या है डिस्कशंस चलते रहते हैं, काफी कंट्रोवर्शियल हैं, काफी इनके ऊपर क्या है बहस चलती रहती है। तो ये क्या है, काफी अपवादों में क्या घिरे रहते हैं ये प्रेस्ट, ये जो पुजारी हैं। एंड हिंदुत्व लीडर, और क्या है ये एक हिंदुत्व के लीडर है वहां पे। who was among those who had allegedly called for armed violence against minorities। और ये उनमें से ही एक हैं, who was among those का मतलब ये उनमें से ही एक हैं जिन्होंने क्या किया था, कथित रूप से क्या किया था, allegedly का मतलब भी क्या है, कथित रूप से जिन्होंने क्या बोला था, आर्म्ड वायलेंस के लिए बोला था। आर्म्ड वायलेंस का मतलब क्या है, हमें क्या है, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, हमें हिंसा करनी पड़ेगी, किसके अगेंस्ट में, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में। तो ये उन्हीं में से एक लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, उन्हीं में से एक कौन है ये याति नरसिंहानंद, जिन्होंने क्या किया था, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्या है, आर्म्ड वायलेंस की इन्होंने बात कही थी। इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग बेल, अब इनको क्या है, बेल भी मिल गई थी इनको, अंडर अ कंडीशन दैट ही वुड नॉट मेक एनी प्रोवोकेटिव स्पीचेस। अब देखिए इनको बेल उस कंडीशन पे मिली थी, उस स्थिति में मिली थी कि ये क्या है, इस तरह की जो प्रोवोकेटिव, इस तरह की जो उकसाने वाली स्पीचेस है वो अब नहीं देंगे। स्पीचेस नाउन, प्रोवोकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ही हैड पार्टिसिपेटेड इन अ सिमिलर इवेंट इन दिल्ली, और इतना क्या है, इनको जो बेल मिली थी उस कंडीशन पे मिली थी कि आप इस तरह की हेट स्पीचेस अब नहीं देंगे। बट उसके बाद भी क्या किया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसी तरह के एक इवेंट में, कहां पे, दिल्ली में। और दिल्ली में भी क्या है, इन्होंने ऐसी उकसाने वाली स्पीच वहां पे दी है। तो इवेंट नाउन हो जाएगा, सिमिलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंस्टेंसेज ऑफ कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर्स मेकिंग अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स। देखिए जो इंस्टेंसेज हैं वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, जो क्या है उदाहरण है वो बढ़ते जा रहे हैं। कौन से, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का मतलब जो अपवादों में घिरे रहते हैं। रिलीजियस फिगर्स, रिलीजियस का मतलब जो धार्मिक जो लोग हैं, क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, और उनके ऊपर भी क्या है काफी कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स करते हैं। अनएक्सेप्टेबल का मतलब अस्वीकार्य जो क्या है कमेंट्स करते हैं, टिप्पणी करते हैं, जो क्या है लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। एट डिफरेंट प्लेसेस, कहाँ पे, अलग अलग जगहों पे। एंड ओकेजन्स, अलग अलग पर्वों पे क्या करते हैं, इस तरह की ये क्या है, इस तरह की हेट स्पीचेस देना वहां पे पसंद करते हैं। हैव इमर्ज्ड एज डिस्टर्बिंग पैटर्न, और ये क्या है, बिल्कुल उभर कर आ चुका है एक डिस्टर्बिंग पैटर्न के रूप में। डिस्टर्बिंग पैटर्न का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग क्या है बहुत ज्यादा नाखुश हैं, जो हमें बार बार क्या है परेशान करने में लग रहा है, इस तरह का पैटर्न क्या है बिल्कुल सेट हो चुका है। जहां पे लोग क्या करते हैं, इस तरह के लोग जो हैं, इस तरह के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो बोल सकते हैं हम लोग लीडर्स होते हैं, जनरल नहीं मतलब हर एक कम्युनिटी के क्या होते हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इंसाइट करने का काम करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं वहां पे। और इस तरह की चीजें क्या है, अब एक ही पैटर्न बन चुका है वहां पे, क्या है कि कहीं पे भी स्पीचेस होंगी या पर्टिकुलर ऑकेजन्स पे जाते हैं और वहां पे क्या है एक दूसरे कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं, हेट स्पीचेस वहां पे डिलीवर करते हैं। तो पैटर्न नाउन, डिस्टर्बिंग हमारा एडजेक्टिव। वन दैट द कोर्ट में हैव टू अरेस्ट बाय स्टर्न एक्शन, और इस तरह के लोगों को क्या है कोर्ट को अरेस्ट करना पड़ेगा बाय स्टर्न का मतलब गंभीर एक्शन लेके, गंभीर क्या है उनके ऊपर क्या है टिप्पणी, गंभीर उनके ऊपर क्या है स्टेप्स लेके, क्या है इस तरह के लोगों को वहां पे उनको कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, अरेस्ट उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के पास भी क्या है कोई भी इसके अलावा चारा नहीं बचा है। One way of looking at this phenomena is to dismiss it as not being representative of the silent majority। अब देखिए एक अगर हम लोग बात करें one way of looking at this phenomena, अगर एक देखिए इस प्रक्रिया को अगर हम लोग अपने नजरिए से देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसमिस करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से खत्म करना पड़ेगा। क्या, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग क्या है साइलेंट मेजोरिटी का क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, वो हिस्सा बन जाते हैं। साइलेंट मेजोरिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम लोग क्या रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। तो मेजोरिटी का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे, मेजोरिटी नाउन हो जाएगा, साइलेंट हमारा एडजेक्टिव। मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या है चुप रहना पसंद करते हैं, और उसी को क्या मानते हैं वो कि हम भी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके अंदर भी क्या है गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन क्या है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं किसके, एक मेजोरिटी के जो क्या है पूरी तरह से साइलेंट है। तो इन सब चीजों को क्या है हमें खत्म करना पड़ेगा। एंड एज द एक्टिविटी ऑफ अ फ्यू फ्रिंज एलिमेंट्स, और क्या करनी पड़ेगी, जो एक्टिविटी है किस किस को खत्म करना पड़ेगा, एक तो साइलेंट मेजोरिटी का रिप्रेजेंटेटिव बनना हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें उनका क्या है रिप्रेजेंटेटिव बनने की आवश्यकता नहीं है, जो क्या है ऐसी मेजोरिटी जो हमेशा चुप रहना पसंद करती है, उनका रिप्रेजेंटेटिव बनने की हमें आवश्यकता नहीं है। और क्या है बहुत सारे ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज का मतलब क्या है जो फालतू की बातें करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उनका भी क्या है हमें हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। उनको क्या है हमें जल्द से जल्द डिसमिस करने की जरूरत है, उनको हमें क्या है जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। हाउएवर फिर भी it cannot be gainsaid that the provocateurs are seeking to foster a collective fear। देखिए gainsayed का मतलब क्या है यहाँ पे बताना चाह रहे हैं यहाँ पे
कि ये चीज क्या है फिर भी दूर नहीं है, ये चीज हम क्या है फिर भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि जो प्रोवोकेटियर्स है, प्रोवोकेटियर्स का मतलब जो प्रोवोकेट करते हैं, जो लोगों को उकसाने का काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सीकिंग का मतलब वो देख रहे हैं, टू फोस्टर का मतलब मजबूत करने के लिए, 2+V1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव, फोस्टर का मतलब क्या होता है मजबूत करने के लिए, कि क्या है ये दिन भी ज्यादा दूर नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं ये चीजें भी ज्यादा दूर नहीं है कि जो प्रोवोकेटियर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं फोस्टर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मजबूत करना चाहते हैं, क्या एक कलेक्टिव फियर का मतलब क्या है, जो पूरी मेजोरिटी है जो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या है एक लीडर है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनकी कम्युनिटी में जितने भी, तो उनके अंदर क्या है एक डर पैदा करना चाह रहे हैं कि आपको क्या है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्या है बहुत ज्यादा नुकसान है, तो वो क्या है कलेक्टिव फियर का मतलब क्या है इन सभी में एक साथ क्या है वो डर पैदा करना चाह रहे हैं। तो फियर नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव हमारा एडजेक्टिव, तो वो क्या है उनमें फियर पैदा करना चाह रहे हैं अमंग द मेजोरिटी, किसके बीच में, मेजोरिटी के बीच में, दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड बाय एन एलिजिडली माइनॉरिटी फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके क्या है रुचियां वगैरह जो हैं, या फिर उनके क्या है उनके लिए उनके अच्छे के लिए जो चीजें हैं उनको कौन प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, बाय एलिजिडली कथित रूप से क्या है जो माइनॉरिटी फ्रेंडली जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको ऐसा लगता है कि जो हमारा संविधान है वो किसका फ्रेंडली है, माइनॉरिटी फ्रेंडली है। माइनॉरिटी फ्रेंडली का मतलब क्या है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है कौन, हमारा संविधान। तो ये चीजें क्या है हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे जो लीडर्स हैं वो लीडर्स क्या कर रहे हैं, डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए सही है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए सही है। ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग जो है मेजोरिटी में क्या है फियर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको गलत ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फीडिंग ऑफ द सेम फियर टू स्प्रेड दियर मैसेज ऑफ हेड, और इसी तरह के क्या कर रहे हैं ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्या है टू स्प्रेड का मतलब फैल जाए, क्या जो इनका मैसेज है हेट का मैसेज का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं जो घृणा से रिलेटेड जो मैसेज है उनके दिल में क्या है वो चीजें फैलती जाएं। क्यों, क्योंकि क्या है वो डर अगर क्रिएट कर देंगे तो क्या है धीरे धीरे लोगों में क्या है घृणा धीरे धीरे फैलती जाएगी दूसरी कम्युनिटी के लिए। द पॉसिबल डैमेज टू द सोशल फैब्रिक इज इनकैलकुलेबल, और इस तरह की अगर चीजें होती रही हैं तो ये मान सकते हैं कि जो संभावित जो डैमेज जो नुकसान होगा किसको, सोशल फैब्रिक का मतलब क्या है जो सामाजिक लोगों में क्या है जो जुड़ाव है उसको जो नुकसान होगा वो क्या है इनकैलकुलेबल है, अगणनीय है। दैट मीन्स हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, इतना भारी नुकसान क्या है हम सभी को वहां पे सहना पड़ेगा। एज द लैंग्वेज ऑफ हेट्रेड में सीप इन टू द पब्लिक कॉन्शियसनेस, क्यों, क्योंकि जो लैंग्वेज है जिस तरह से बात की जा रही है किसकी, हेट्रेड की, जो घृणा वाली जो भाषा है वो सीप का मतलब बहती चली जाएगी किसमें, लोगों की क्या है चेतना में वो भाषा क्या है बहती चली जाएगी, लोगों की क्या है चेतना में वो एंटर कर जाएगी, लोगों में क्या है इस तरह की भाषा एंटर कर जाएगी और हमेशा उनके मुख से क्या निकलेगा, उनके मुंह से क्या निकलेगा, हमेशा इस तरह की स्पीचेस निकलती रहेंगी। एज एन एक्सेप्टेबल थॉट प्रोसेस, और उनको ऐसा लगेगा कि हमें क्या है ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है बिल्कुल इसी तरह का हो चुका है कि हमें क्या करना है, अब दूसरी कम्युनिटी को क्या करना है, हमें हमेशा दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हमें हेट्रेड वाली स्पीच हमें देनी ही देनी है। तो इस तरह की चीजें अगर कंटिन्यू चलती रही तो ये मान के चल सकते हैं हम लोग के लोगों में क्या है इस तरह का एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा जिससे क्या लगेगा उनको कि जो चीज वो सोच रहे हैं वो क्या है बिल्कुल सही है, स्वीकार्य है उनको। द रिजल्ट मे बी एन एटमॉस्फेयर, और इस तरह की अगर चीजें चलती रही है तो इस तरह का एक वातावरण क्रिएट हो जाएगा इन विच कम्युनल हार्मोनी एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जहां पे क्या है जो कम्युनल हार्मोनी है, कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक जो क्या है भाईचारा जो है, एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या है लोगों में जो शांति वगैरह बनी हुई है, will be at a perennial risk, रिस्क नाउन हो जाएगा, पेरेनियल हमारा एडजेक्टिव, पेरेनियल का मतलब परसिस्टेंट, लगातार क्या है इसके ऊपर खतरा जो है वो मंडराता रहेगा, किसके ऊपर, कम्युनल हार्मोनी के ऊपर, जो क्या है अभी थोड़ा बहुत भी क्या बचा हुआ है सांप्रदायिक जो क्या है भाईचारा लोगों में बचा हुआ है उसके ऊपर भी क्या है हमेशा खतरा मंडराता रहेगा, और लोगों में क्या है जो शांति अभी बनी हुई है उसके ऊपर भी क्या है हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। तो ट्रैंक्विलिटी नाउन, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। It is in this backdrop that modern democracies make a clear distinction। अब देखिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, बैकड्रॉप का मतलब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किसको, कम्युनल हार्मोनी को और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, मॉडर्न का मतलब जो क्या है अभी करंट टाइम पे जो डेमोक्रेसीज हैं जो क्या है हमारी डेमोक्रेसी है हमारी, वो क्या करती है क्लियर डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है वो क्लियर क्या है डिफरेंस बताती है किस किन सब चीजों में, बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि किस तरह से आपको क्या है अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्या है फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, एंड स्पीच किसमें देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी डिफरेंस है और फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी क्या है काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको कम्युनिटी के बेसिस पे क्या है हेट्रेड करने के लिए यूज करते हैं किसको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को या फ्रीडम ऑफ स्पीच को, दैट टेंड्स
intends to incite hatred against a public group of section of society। और क्या करते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को या फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करते हैं इंसाइट करने के लिए। 2+V1 इंसाइट का मतलब उकसाने के लिए। क्या उकसाने के लिए? हेट्रेड अगेंस्ट। हेट्रेड का मतलब क्या है? लोगों में घृणा भरने के लिए। किसके लिए? एक किसी पब्लिक सोसाइटी के ग्रुप के लिए या किसी एक पब्लिक ग्रुप के लिए क्या करते हैं? घृणा भरने की ये कोशिश करते हैं। किसके लिए? एक सोसाइटी के पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। या तो क्या है पूरे पब्लिक ग्रुप के लिए क्या है ये घृणा भरने की कोशिश करते हैं, या फिर क्या करते हैं सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्शन को ये टारगेट करते हैं और क्या है वहां पे लोगों में फिर घृणा भरने की ये कोशिश करते हैं। तो ये क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे लोगों ये बताना चाहते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो हमारी क्या है करंट टाइम पे जो डेमोक्रेसी है, वो क्या कर रही है? डिस्टिंक्शन कर रही है, क्लियर रूप से क्या बता रही है? डिफरेंस बता रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या है हम हमेशा हेट्रेड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, जो जनरली लोग यूज कर रहे हैं किसी पब्लिक ग्रुप के अगेंस्ट क्या है हेट्रेड फैलाने में, या फिर क्या है किसी भी सोसाइटी के जो क्या है समाज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने में जिसको यूज कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द पोटेंशियल फॉर अ वाइडर सोसाइटल इंपैक्ट बियॉन्ड द डिस्ट्रेस। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान लिया है कि किस तरह से क्या है पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब इस तरह की चीजों में किस तरह कितना दम है। पोटेंशियल का मतलब कितना दम है इस तरह की हेट्रेड वाली स्पीचेस में फॉर अ वाइडर सोसाइटल इंपैक्ट, कि क्या कर सकती हैं बहुत बड़े तौर पर क्या कर सकती हैं सोसाइटी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। बियॉन्ड द डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? देखिए परेशानियां तो हमें होगी लेकिन उसके ऊपर भी क्या है ना सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पहचान लिया है कि क्या है इस तरह की अगर स्पीचेस चलती रही तो इनमें क्या है काफी पोटेंशियल है, काफी दमखम है कि क्या करेंगी ये बुरी तरह से सोसाइटी को क्या करेंगी इंपैक्ट करेंगी। तो इंपैक्ट नाउन, सोसाइटल हमारा एडजेक्टिव। देखिए परेशानियां तो होगी बिल्कुल, डिस्ट्रेस तो क्या है नुकसान तो हमें भुगतना पड़ेगा, बट इसके अलावा जो सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा बुरा होगा। कॉज टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द टारगेटेड ग्रुप्स। और देखिए डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस मतलब परेशानी फेस करनी पड़ेगी किसको? जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं किसके एक पर्टिकुलर जो ग्रुप को टारगेट किया है उस ग्रुप के क्या है इंडिविजुअल मेंबर्स को भी क्या है काफी परेशानी क्या है वहां फेस करनी पड़ती है। और जो सोसाइटी में जो भाईचारा बना हुआ है उसको भी क्या है उसके ऊपर भी बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। मेंबर्स नाउन, इंडिविजुअल हमारा एडजेक्टिव, ग्रुप नाउन टारगेटेड एडजेक्टिव हो जाएगा। इन केसेस रिलेटिंग टू लिंचिंग, देखिए जो क्या है हत्या से रिलेटेड जो केसेस हैं एंड खाप पंचायत, और खाप पंचायत जहां पे की जाती है जनरली द कोर्ट laid down guidelines on preventive, remedial and punitive measures। तो क्या है जहां पे क्या है लिंचिंग से रिलेटेड बात की जाती है, हत्या से रिलेटेड बात की जाती है, खाप पंचायत से रिलेटेड बात की जाती है, तो कोर्ट ने क्या किया है उसके लिए गाइडलाइंस जारी की है। लेट डाउन का मतलब गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है कि प्रिवेंटिव किस तरह की जो खाप पंचायत है वो क्या रहनी चाहिए, प्रिवेंटिव रहनी चाहिए। प्रिवेंटिव का मतलब हमेशा रोकथाम वाली उनकी क्या है वो रहनी चाहिए कि किसी भी तरह की क्या है इस तरह की हेट स्पीचेस वहां पे ना हो, तो उनको प्रिवेंट करने से रिलेटेड। रेमेडियल का मतलब क्या है उपचारात्मक, उपचारात्मक का मतलब अगर इस तरह की चीजें कभी होती है तो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। एंड प्यूनिटिव मेजर्स, और क्या है अगर कोई इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहता है तो उनके अगेंस्ट क्या है आपको दंडात्मक क्या है प्रावधान भी आपको उनके अगेंस्ट लेने पड़ेंगे। किसमें? खाप पंचायत की बात कर रहे हैं कि वो क्या करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा हमें क्या है कम्युनल जो इस तरह की हेट्रेड वाली जो स्पीचेस हैं उनको प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए। और अगर इस तरह की चीजें होती है तो उनका क्या है जल्द से जल्द उनका सॉर्ट आउट होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए, उपचार होना चाहिए। एंड प्यूनिटिव, और अगर क्या है ज्यादा ही लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं तो उनके अगेंस्ट क्या है दंड से रिलेटेड भी क्या है पनिशमेंट से रिलेटेड भी क्या है उनके अगेंस्ट प्रोविजंस वहां पे होने चाहिए। वाइल दीज आर टू बी फॉलोड विदाउट एक्सेप्शंस, अब देखिए इसमें कोई भी अपवाद नहीं होना चाहिए और इनको क्या है बिना किसी अपवाद के फॉलो किया जाना चाहिए। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है बिना किसी अपवाद के, दैट मींस क्या है जैसा चल रहा है वैसा का वैसा क्या है इनको जैसा कहा जाता है वैसा इनको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। इनको अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीजें अब वहां पे सेटअप नहीं करनी चाहिए। किसको? खाप पंचायत को। There is also a need for considering new criminal and penal provisions। अब देखिए अब वाकई में अब आवश्यकता भी है कि हम कंसिडर करें, सोचें किसके ऊपर नए जो क्या है क्रिमिनल और पीनल प्रोविजंस क्या है आपराधिक जो क्या है नए प्रावधानों के ऊपर भी हम लोग सोचें, और पनिशमेंट से रिलेटेड भी, पीनल का मतलब पनिशमेंट से रिलेटेड भी क्या है हम प्रावधानों के ऊपर सोचें। टू कॉम्बैट, लड़ने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव। कॉम्बैट हेट स्पीच, किससे लड़ने के लिए? हेट से रिलेटेड जो स्पीचेस है उनसे लड़ने के लिए क्या है अब हमें नए प्रावधान बनाने पड़ेंगे। कौन से प्रावधान? आपराधिक प्रावधान, और क्या है सजा से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भी अब हमें क्या है नए सेटअप करने पड़ेंगे। तो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग सम अप करें तो यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से लोग क्या करते हैं सोशल गैदरिंग करते हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की गैदरिंग होती है और वहां पे क्या है किसी दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, या किसी सोसाइटी के एक ग्रुप को टारगेट किया जाता है, या पर्टिकुलर सोसाइटी के एक सेक्शन को क्या किया जाता है टारगेट किया जाता है। तो इस तरह की चीजें क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे कोई सी भी कम्युनिटी हो वहां पे क्या है इन सभी को क्या है एक कम्युनल हार्मोनी इनमें बनी रहनी चाहिए। और इवन जो थोड़ी बहुत हार्मोनी अगर बनी हुई है और इस तरह की मीटिंग चलती रही, इस तरह के लोगों का इंसाइटमेंट जो है लोगों का उकसाना अगर कंटिन्यू चलता रहा, लोगों को गलत राह पे ले जाने की अगर जो प्रैक्टिस इस तरह से अगर चलती रही
तो जल्दी शायद हमें लगता है कि जो इस तरह की जो कम्युनल हार्मोनी बनी हुई है वो भी शायद जल्दी हमें देखने को ना मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, पुलिस को इंटरफेयर करना चाहिए कि इस तरह की जब भी गैदरिंग्स होती है तो वहां पे इनको क्या है, स्ट्रिक्ट रूप से क्या कर दिया जाए, वार्न कर दिया जाए कि आप किसी भी अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, आप अगर हेट्रेड वाली स्पीच देते हैं, हेट स्पीचेस आप अगर देते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या लिए जाएंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो इस तरह के प्रावधान क्या है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, हमारे देश में होने चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे स्पेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।